अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद अमीरुल्लाह अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सभी साथियों को मेरा सलाम प्रणाम नमस्कार। मैं मोहम्मद अमीरुल्लाह अंसारी आप लोगों के सामने एक बार फिर लाइव हो रहा हूँ। मैंने कल कहा था कि 10 बजे लाइव होऊंगा, लेकिन कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैं थोड़ा लेट आया। मैंने ये भी कहा था कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो समाज में हो रही हैं, जो समाज में लगातार चलती आ रही हैं, लोग देखते आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी करूंगा। तो मैं कुछ ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा वक्त लूँगा और उसी वक्त में मैं आपको उस चीज़ से रूबरू कराऊँगा। मुझे लगता है कि शायद आप उस चीज़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, किसी वजह से। लोग जो समाज में हर वक्त मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि समाज को बांटने का काम ये कर रहे हैं, ख़ासकर मुसलमानों में पासमानदा की बात की जाती है, अंसारी समाज की बात की जाती है, या और दिगर पासमानदा समाज की बात की जाती है, उसके ऊपर जो है कुछ असामाजिक लोग जो समाज में रहते हैं, लेकिन असामाजिक मैंने इसलिए कहा उनको कि उनको लगता है कि ये काम गलत है और मैं मुसलमानों को बांटने की बात कर रहा हूँ। मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ कि जो लोग मुझे फेसबुक के ऊपर गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, जिनके मानसिकता में गालियों के सिवा और कुछ नहीं है, जिनके माँ बाप ने उन्हें इसी तरह की परवरिश की है कि वो अपनी बात को किसी के साथ तार्किक अंदाज में जवाब न दें, सिर्फ गालियों से उसका स्वागत करें और गालियों से ही उसका जवाब दें, उनकी मानसिकता के बारे में मेरे से ज़्यादा आप लोग खुद जानते हैं। जो लोग समाज में सभ्य हैं, जो समाज के बारे में जानते हैं, जो समाज में रहते हैं, उनको पता है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को, राजनीतिक द्वेष के चलते कुछ असामाजिक राजनेता, जिनको राजनीति करते हैं, जो लोग जो दूसरी पार्टियों में हैं, जो शुरू से मेरा विरोध करते आए हैं और शुरू से ही वो लोग जो है मुझे फंसाने की कोशिश, मुझे धमकी देने, मतलब मुझे समाज से हटा देने की कोशिश, उसके बाद उससे भी नहीं होता है तो मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। वो लोग, वो अच्छी तरह से, मैं उनको, खासकर मैं उन लोगों को टारगेट करके ये बोल रहा हूँ कि वो सुन लें कि 5 साल पहले भी 2015 में चुनाव लड़ा था। उस वक्त भी ये लोग ने न जाने किस तरह से गंदी गंदी बातें और किस तरह से धमकियाँ दी, लेकिन आज तक 5 साल बीत जाने के बाद फिर ये चुनाव आया। मैं हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह पे भरोसा है, गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, और गलत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग गलत हैं उनको तब भी गलत कहता था और अब भी कहूँगा और आगे भी कहता रहूँगा। जो लोग मुझे समाज में मुसलमानों को बांटने की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ज़रा बताइए कि आप लोग कहते हो कि इस्लाम में कोई मुसलमान एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं है। आप लोग ये कहते हो कि मुसलमान में किसी तरह की जाति बिरादरी नहीं है, किसी तरह की भेदभाव नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम में इस चीज़ को मनाही है तो फिर इसने बांटा क्यों? कौन है वो नामाकूल इंसान जिसने इस तरह की हरकत की? अल्लाह रसूल की बात करता है कि मस्जिदों में हम नमाज एक सफ़ में पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ाने वाला आदमी खुद सोचता है कि मैं देवबंदी हूँ कि बरेलवी हूँ। ये कौन बांटा? अगर तुम अल्लाह को, रसूल को मानते हो, कुरान को मानते हो, तो फिर बांटने का काम तुम ही ने तो किया। अशरफ अली थानवी ने, अहमद रजा खान ने फ़िरक़ों में बांटा तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी ने ये कहा है कि 72 फ़िरके होंगे। 72 फ़िरके का उन्होंने अंदेशा किया था, ये नहीं कहा था कि 72 फ़िरके तुम बना लो। फिर तुमने कुरान को भी झूठा साबित कर दिया, अल्लाह को भी झूठा साबित कर दिया, नबी को भी झूठा साबित कर दिया। तुमने कहा कि छोटा बड़ा नहीं है, तो तुमने देवबंदी बरेलवी बनाकर कौन बांटा? वो बांटने वाले लोग अशराफ लोग थे। अशरफ अली थानवी कोई पासमानदा नहीं था, अहमद रजा खान कोई पासमानदा नहीं था। और समाज में जिस तरह से लोगों की तारीफ़ का पुल बांधते हैं कि मुसलमान एक हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि मौलाना मजरुल हक, मौलाना आज़ाद या सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? उनके अंदर किस तरह से अशराफियात भरे थे? उसने किस तरह से लोगों को देखा? अब्दुल कयूम अंसारी को जो है उसने कहा कि जुलाहे भी अब चुनाव लड़ेंगे। ये जुलाहे दुनिया दर्जी हजाम धोबी
ये दीवान कुजड़ा, ये क्या इंसान नहीं है? तुमने इन लोगों को इंसान नहीं माना, तुमने इन लोगों को मुसलमान नहीं माना। तुम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इनको मुसलमान समझते हो। तुम राजनीतिक पार्टियों के हर पार्टियों में बैठे हुए हो और अपने लोगों को सपोर्ट करते हो और वोट लेने के लिए कहते हो कि हम एक सफ़ में नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, हम कलमा पढ़ने वाले, हमारा कलमा एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है। सिर्फ इसलिए, इसी के लिए कि अल्लाह एक है, इसी के लिए हम सब एक हैं कि तुमको विधायक बनाते रहे, तुमको सांसद बनाते रहे ये पासमानदा लोग। ये समाज में नहीं आए। अगर कोई पासमानदा खड़ा होता है, कोई पासमानदा समाज जिसको पिछड़ी जातियों में कहा गया है, जिसको पिछड़ी जाति बनाई गई है, अगर वो इंसान अगर समाज के इस मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द तुम लोगों को होता है जो तुम अपने आप को अगड़े मुसलमान कहते हो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर है तुम्हारे अंदर जुर्रत, औकात, तो एक बार अलग होके देख लो, तुम अपने आप की तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। अगर ये पासमानदा तुम्हारे साथ ना हो, पासमानदा तुमको वोट देकर तुमको नेता बनाता है और उसी पासमानदा को गालियाँ देते हो। हर रोज़ फेसबुक पर तुम लोग जिस तरह से मुझे गालियाँ देते हो, कौन लोग है वो जो गालियाँ देता है वो कौन है? वही शेख सैयद खान पठान लोग हैं जो मुझे गालियाँ देते हैं। क्यों देते हैं? किसका मैंने बुरा किया है? किसको मैं गाली देता हूँ? किसको भला बुरा कहता हूँ? मैं कहता हूँ पासमानदा समाज पिछड़ी जाति है, पिछड़ी बिरादरी है, इसको राजनीतिक हिस्सा मिलना चाहिए, इसको राजनीतिक अधिकार मिलनी चाहिए, सामाजिक अधिकार मिलनी चाहिए। तुमको क्या दर्द होता है? तुम्हारा हक तो नहीं छीन रहा हूँ मैं, तुम्हारे हक की तो बात नहीं कर रहा हूँ कि तुमको छीन लिया जाएगा। तुम्हारी आबादी जितनी है, तुम्हारी परसेंटेज जितनी है, उस हिसाब से तुम अपना हक में रहो। हमारा अधिकार तुमसे नहीं, हमारा लड़ाई तुमसे नहीं, हमारी लड़ाई इस देश की राजनीतिक पार्टियों से है, इस देश की सरकार से है कि हमें संवैधानिक अधिकार तो तुमने दिया संविधान में, लेकिन ज़मीनी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर वो हमको नहीं दिया। क्यों? आज जो है कोई भी पोस्ट फेसबुक पे मैं डालता हूँ पासमानदा से रिलेटिव, अंसारियों से रिलेटिव, तुम लोगों के पेट में दर्द हो जाती है। अंसारी महापंचायत बना, अंसारी अधिकार मंच बना, मोमिन कॉन्फ्रेंस बना, पासमानदा महाज बना, किस लिए? तुम्हारे लिए नहीं बना, तुमको गालियाँ देने के लिए नहीं बना, तुम्हारा हक छीनने के लिए नहीं बना। वो हमारे लोगों को, जो पासमानदा समाज है, उनको जगाने के लिए बनाया गया है कि तुम मांगो। कब तक दूसरे के पीछे झंडा ढोते रहोगे? कब तक दूसरे के पीछे तुम उसकी कुर्सियाँ लगाते रहोगे? कब तक दूसरे के पीछे दरिया बिछाते रहोगे? उसका झोला लेके ढोने से तुमको गुलामों की ज़िंदगी से ज़्यादा और कुछ नहीं मिलेगी। मेरी बातें आप लोगों को कड़वी लगती होगी। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की 130 करोड़ में जो जनता है उनसे कि क्या दलितों, पिछड़ों, पासमानदाओं का अधिकार नहीं है? संविधान में दलितों को जगह मिल गया, पिछड़ों को जगह मिल गया, लेकिन पासमानदा समाज को जगह नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि ये पासमानदा समाज मुसलमान के नाम पर, ये जो अशराफिया तबके के लोग हैं, जो अपने आप को अगड़े मुसलमान कहते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करते हैं, वो लोगों ने इनका हक मारा है। ये अपने फ़ायदे के लिए मुसलमान बनाते हैं हम सबको, अपने फ़ायदे के लिए कहते हैं कि अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है। क्यों? सिर्फ उसी के लिए एक है। अगर तुम मुसलमानों की एक बात करने की बात कहते हो, एक होने की बात कहते हो, दलील देते हो, तुम्हारे रिश्ते अलग अलग होते हैं। हर बिरादरी के लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने समाज के लोगों में रिश्ता करते हैं। क्यों करते हैं? या तो वो दलील झूठी है या फिर तुम झूठे हो। तुम अपने आप को शेख लिखते हो, सैयद लिखते हो, खान लिखते हो, पठान लिखते हो। हमने तुमको कभी रोका है? पूछा है क्यों लिखते हो? हम अंसारी लिखते हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाती है। हम अंसारी की बात करते हैं, मंसूरी की बात करते हैं, दर्जी की बात करते हैं, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाती है। क्यों? कोई दर्जी खड़ा होता है तो तुम कहते हो वोट कटवा है, कोई अंसारी खड़ा होता है तुम कहते हो वोट कटवा है, कोई मंसूरी खड़ा होता है उसको वोट कटवा कहते हो कि एक जो है डोम को वोट दे सकते हैं, लेकिन एक अंसारी को, मंसूरी को, दर्जी को नहीं देंगे। ये तुम्हारी दलील है और तुम्हारी हकीकत तुम्हारे सामने है। तुम देखो फेसबुक के ऊपर किस तरह से गालियाँ देते हैं तुम लोग, और तुम्हारे लोग हैं। ये राजनीतिक द्वेष जिस तरह से मैं जानता हूँ, उस आदमी को जानता हूँ जिसके बलबूते पर तुम लोग भौंक रहे हो, कुत्ते की तरह चिल्लाते हो और गालियाँ देते हो, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता और उसकी मानसिकता एक है, जो अब नहीं चलेगा। ये नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये पासमानदा समाज जाग चुका है और जागरूक होगा और आगे भी जागरूक रहेगा।
ये पासमानदा समाज एक दलित को कबूल करेगा लेकिन तुमको कबूल नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, इतनी गंदगी भरी हुई है कि तुम जो है शराफत का चोला पहनकर, टोपी पहनकर लोगों को गुमराह करते हो। तुम्हारे अंदर जहर भरा हुआ है। तुम अपने आप को, अपने लोगों को एक्सेप्ट करते हो। हर जगह तुम लोगों ने जो है पसमानदा समाज को दबाने की कोशिश करते हो, उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश करते हो, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हो। क्या दलील है तुम्हारे पास? तुम अपने गिरेबान में झांकते हो कि तुम्हारे घरों में क्या होता है। तुम अपने गिरेबान में झांकते हो कि तुम्हारे घर के लोग क्या करते हैं। तुम दूसरे के बहन बेटियों को गाली देते हो। तुम अपने घर में देखते हो कि तुम्हारी बहन बेटियां क्या कर रही हैं। नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? इसलिए कि तुमको बोलने वाला कोई नहीं। हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारे अंदर गैरत है। हम तुम्हारी बहन बेटियों को नहीं अपनी बहन बेटियों की तरह मानते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं। लेकिन तुम लोग वो शैतान हो कि वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तुम लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। अगर जिसको कुछ करना है करो। मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, जिसको जो कुछ करना है मुझे करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि हाँ तुम्हारे अंदर पावर है, ताकत है, तुम लोग जो है पीछे से वार करोगे, मुझे मरवा दोगे, मैं जानता हूँ। लेकिन ये भी सुन लो कि अगर मेरा बाल भी बांका होता है ना, तो कौन कौन लोग जाएंगे, कौन कौन लोग इस गिरफ्त में आएंगे, ये मैं उसका पूरा खक्का चिट्ठा बना चुका हूँ। और इसको मैं इस राज्य के नहीं, इस देश के हर एक प्रशासनिक पदाधिकारी के पास इसको मैं पहुंचा चुका हूं कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, इस समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तुम जैसे चाटुकार लोग कभी रहते हो राजद में, झंडा ढोते हो कांग्रेस का, कांग्रेस में रहते हो, चाय पीते हो जदयू का, नाश्ता करते हो बहुजन का। तुम्हारे जैसे लोग बेगैरत इंसान हो और हमको कहते हो कि बांटने का काम कर रहा है। क्यों विधानसभा में क्यों तुम कहते हो कि हम ही रहेंगे? तुम्हारे बाप की जागीर है, दूसरे का हक नहीं है इसमें। मैंने कभी किसी अंसारी ने, किसी पासमानदा समाज के लोगों ने तुमको कोई भला बुरा नहीं कहा, तुम्हारा विरोध नहीं किया। तुम्हें वोट देकर तुम्हें नेता बनाया हमारे लोगों ने। तुम्हारे लोगों को वोट देकर, पैसा देकर हमारे लोगों ने। तुम्हारी औकात क्या थी? चंदे बिटोर कर, चंदे लेकर तो तुमने एक 4 पहिया गाड़ी खरीदा। हम लोगों ने चंदा बिटोरा। बंदूक खरीदने के लिए, लाइसेंस कराने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, हमने खरीद कर दिया। हम लोगों ने चंदा दिया। चुनाव लड़ने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, हमारे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके तुमको दिया। और तुम ये समझते हो कि हम जो है इस बाहुबली हैं, और तुम अपने गुर्गों को छोड़कर गालियाँ सुनवाते हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज़रूरत है, औकात है, तो सामने आकर देखो, सामने आकर बात करो। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो खून है वो खून हमारे अंदर भी है। तुम्हारे अंदर खून खौलता है, हमारे अंदर भी खौलता है। मैं इस देश की मौजूदा सरकार से और देश के प्रशासन से मैं अपील करता हूं कि फेसबुक के ऊपर जिस तरह से गंदी गंदी गालियां लोग दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा इस समाज में इतनी जहर फैल जाएगी कि ये समाज को बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं डीजीपी, इस बिहार प्रदेश के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रशासनिक पदाधिकारियों को सलाह देते हैं और समाज में एक अच्छे मैसेज छोड़ते हैं और देखते हैं कि मुजरिमों को उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप गलत के खिलाफ हो, गलत को नहीं बख्शते हो। मैं आपसे अपील करता हूं कि देखो, मेरे पास बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स मैंने निकाल कर रखे हुए हैं कि उन लोगों को खंगालिए और देखिए कि उनका तार किसके साथ जुड़ा हुआ है। ये समाज में जहर किस तरह से घोल रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपने लोगों को, खासकर पासमानदा समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि भाइयों, आपका दुश्मन बीजेपी नहीं है, आपका दुश्मन कांग्रेस नहीं है, आपका दुश्मन आरजेडी नहीं है, आपका दुश्मन जदयू नहीं है, यानी देश का कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी संगठन आपका दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन अगर कोई है तो यही अगड़ी समाज है जो आपको पिछड़ा समझती है और खुद को अगड़ा बना बताती है। मेरी बातों को अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए पहले अपने गिरेबान में झांको कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, उसको देखो। और अगर कहो कि हाँ मुझ में मेरे पोस्ट मैंने पोस्ट लिखा, तो मेरे पोस्ट पर क्या मैंने लिखा? मैंने यही लिखा था ओवैसी के बारे में कि ओवैसी जो है समाज में धार्मिक उन्माद फैलाकर बिहार की राजनीति में एक बार धर्म के नाम पर वोट का विभाजन करना चाहते हैं
और उसका फ़ायदा सीधे दूसरे लोगों को होने वाला है, जिससे आज देश त्रस्त है, क्योंकि उनके बनाए हुए लोग हैं ये। क्या बुरा मैंने कहा? अगर तुम्हारे पास अगर कोई तर्क है, कोई तार्किक जवाब है तो जवाब दो, गालियां क्यों देते हो? हर जगह तुम जो है वो वैसी भयानक और जो है भड़काऊ भाषण देते हैं, मुसलमान चिल्लाते हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया, सबने कोर्ट के फैसले को सराहा, पेट में दर्द हो गया ओवैसी को, पेट में दर्द हो गया अरशद मदनी, महमूद मर्दनी को, क्योंकि उनको तो लगा कि भाई देश में किसी तरह दंगा नहीं हुआ, ये दंगा भड़काने वाले लोग हैं, ये साजिश रचते हैं कि मुसलमानों को एक तरफ कर दो, हिंदू समाज को एक तरफ कर दो और देश में विभाजन करो। ये वो लोग हैं कि जिन्ना के फार्मूले पर चलते हैं। देश के बंटवारे में जिन्ना जिस तरह से देश को टुकड़े में बांट दिया, फिर एक बार टुकड़े का बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं, और यही लोग हैं, कोई दूसरा नहीं। आप देखो, इस देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि देखो, उनके टाइटल पढ़ो, उनकी बिरादरियां देखो, कौन लोग हैं वो जो इस तरह की बातें करते हैं। सब जगह बैठे हुए हैं, सब जगह बैठे हुए अपने फ़ायदे के लिए, और दूसरे समाज के लोगों को छोटा दिखाकर, दूसरे समाज के लोगों को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बरगला कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। कहाँ गए थे? बैरिस्टर हैं ओवैसी। जब 50 सालों से हाशिम अंसारी, मरहूम हाशिम अंसारी ने उसका बाबरी मस्जिद का केस लड़ा, उस वक्त जो है ओवैसी जिंदा नहीं थे, इस दुनिया में नहीं थे क्या, कि पैदा ही नहीं हुए थे? संसद में चिल्लाते हैं बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद चिल्लाते हैं संसद में, क्योंकि वहाँ संसद की बात लाइव होता है और पूरी दुनिया देखती है। डिबेट में जाते हैं इसलिए कि पूरी दुनिया देखती है। मुसलमानों का रहनुमा बनते हो। अपने घर में तेलंगाना सचिवालय में दो मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुम केसीआर के सरकार में बैठे हुए हो। मैं क्या गलत कह दिया? मैं तुम जहर फैलाने वाले लोग हो, जो शुरू से अहमद रजा खान से लेकर आज तक तुम लोगों ने जहर फैलाया और हम पर बांटने का इल्ज़ाम लगाते हो। क्यों हम लोग एक हो जाएंगे तो तुम्हारी जो है दाल रोटी बंद हो जाएगी। लेकिन ये होगा, ये होकर रहेगा। पासमानदा समाज जाग चुका है, पासमानदा समाज जागेगा, उसका अपना विधायक होगा, अपना सांसद होगा, अपना मुखिया होगा। तुमको नेता नहीं मानेंगे, कभी नहीं। इसके लिए चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। बहुत बातें मैंने कर लिया, मैं इसी के लिए आज आने वाला था। जिसको भी बुरा लगा हो, दो, जितनी खुलकर देना है गालियां दो, धमकियां देना है दो, मौका मिले तो मुझ पे जो है गोलियां भी चलाओ, मार दो, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। मैं सच बोलूँगा। सच अगर कड़वी है तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। अगर बदलना चाहते हो तो तुम्हें हमारे हक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर नहीं हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।